एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5:15 बज गए हैं। भगवान जी को हाथ जोड़कर मैंने प्रार्थना की है, उनको प्रणाम किया है और अपने दिन की शुरुआत की है। सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं और हमारे घर के जो सारे काम है ना सही समय पर होते हैं। तो सुबह हर गृहिणी को जल्दी उठना चाहिए ताकि है ना हम अपने कामों को टाइम पर कर पाएँ और बिल्कुल भी हमारे काम में देरी ना हो। सुबह से अगर हमारा रूटीन अच्छा होगा ना तो पूरे दिन हम अपने काम में सही समय से निपट जाएंगे। तो बस फटाफट से मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम किया और उसके बाद आ गई हूँ सीधा मंदिर वाले रूम में हाथ जोड़ने के लिए और लाइट ऑन कर दी है मैंने और उसके बाद लेकर आई हूँ अपने लिए गर्म पानी। तो आराम से बैठकर यहाँ पर मैं ना जो पानी पी लूँगी, 1 गिलास से स्टार्ट किया था मैंने गुनगुना पानी पीना, फिर उसके बाद में है जो 2 गिलास कर दिए और अब मैं 2 या 3 गिलास के करीब पानी आराम से पी लेती हूँ। और देखिए, गर्म पानी बासी मुँह जब हम पीते हैं ना तो हमारे पेट की जो समस्या है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी अगर आपको बनती है तो वो सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। बच्चों को भी यही आदत डालनी चाहिए क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं। सुबह सुबह अगर पानी पीते हैं तो है ना ठंडा पानी ही पी लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है ना नुकसानदायक होता है। तो मैं तो बच्चों को भी है ना गुनगुना पानी देती हूँ सुबह के टाइम बासी मुँह। और उसके बाद मैंने ना पानी पी लिया है और साथ के साथ अब मैं लगा रही हूँ घर में पूरे में से झाड़ू। बासी झाड़ू मैं अब लगा रही हूँ और मैंने मैट को अच्छे से झाड़ दिया है। झाड़ने के बाद में पूरे घर में से मैं झाड़ू लगा लूँगी और जो मंदिर वाले रूम में से मैं पोछा लगा लूँगी और उसके बाद मैं अपने जो पोछा का काम है वो बाद में करूँगी। उससे पहले मेरे पास टाइम है क्योंकि जल्दी मैं उठ गई थी तो बच्चों को अभी उठने में समय है। तो इसलिए मैं अपने जो है एक्सरसाइज कर लेती हूँ और एक्सरसाइज करने के लिए 15-20 मिनट का भी टाइम मिल जाए ना तो बहुत होता है एक गृहिणी के लिए, क्योंकि गृहिणी के काम ही इतने सारे होते हैं कि अपने कामों में से वो अपनी देखभाल के लिए, खुद को फिट रखने के लिए अगर ये सुबह के 15-20 मिनट आधा घंटा भी निकाल लेना तो बहुत ज़्यादा ये काम करते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, काम टाइम मिल जाता है तो योगा वगैरह भी कर लेती हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद में अब लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले तो है ना मुझे मशीन लगानी थी तो मैंने पाइप लगा दिया है मशीन में, पानी भर लूँगी मैं। जैसे ही मैं सुबह मशीन लगा लेती हूँ ना तो मेरे सुबह बहुत जल्दी कपड़े धुल जाते हैं। तो मशीन अपना काम करती रहती है और मैं अपने कामों में जो है लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मशीन लग चुकी है। तो जी, मशीन लगाने के बाद में सीधा मैं नहाने चली गई थी और अब मैं नहा कर आ गई हूँ। तो मंदिर की मैंने साफ़ सफाई की, कान्हा जी का स्नान श्रृंगार किया और उसके बाद मैंने जोत बाती करके आरती भी कर ली है। सुबह जल्दी उठकर जब हम पूजा करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शांति से पूजा कर पाते हैं। सुबह की जल्दबाजी ऐसी होती है कि जिसमें बच्चों को, हस्बैंड को सब काम देखना होता है और अगर हम लेट उठते हैं ना तो फिर ये हमारे काम है ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं और हम भगवान जी की पूजा पाठ भी आराम से नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाए, सुबह सूर्य निकलने से पहले अंधेरे में ही अगर हम अपने ढेरों काम निपटाए ना तो मंदिर की पूजा के लिए भी हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है और फिर उसी पूजा से हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और सुकून मिलता है। तो इसलिए जल्दी उठना हर गृहिणी के लिए बेहद ही ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने अनगिनत काम सही समय पर कंप्लीट कर पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जब मैंने पूजा कर ली तो सीधा मैं किचन के काम निपटाने के लिए आई हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बच्चों को मुझे टेस्टी सा, यम्मी सा जो है पोहा बनाना था। तो बस मैंने ना फटाफट से जो मूंगफली है फ्राई करके निकाल ली है और साथ में प्याज टमाटर डाल के, मसाला डालकर पोहा इसमें ऐड कर दिया है। नमकीन मेरे पास भुजिया नहीं थी तो मैंने वो नहीं डाली है। आप इसमें नमकीन भुजिया डालकर खाइए, फिर देखिए इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है। तो बढ़िया सा जो मेरा है ना पोहा बनके तैयार हो गया है। बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया है। उसके बाद मैं उनको लंच भी पैक करके दे देती हूँ क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं ना तभी जो उनका लंच हो जाता है। तो इसलिए टिफ़िन मैं उनको ज़रूर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, स्कूल से आते आते 2 बज जाते हैं। तो इसीलिए मैं सुबह उनको लंच पैक करके दे ही देती हूँ और अगर कुछ नाश्ता नहीं बनाती तो दूध ब्रेड भी उनको नाश्ते में दे देती हूँ और उसके साथ मैं उनका लंच पैक कर देती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने ना नाश्ता वगैरह कर लिया है और बच्चों को भी स्कूल भेज दिया था और उसके बाद है जो मैं आ गई हूँ सीधा है ना अपने रूम को सेट करने के लिए, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी सुबह, तब हस्बैंड सोए हुए थे तो बिस्तर वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ कर नहीं बिछाया है। तो इसलिए है ना अच्छी तरीके से मैंने बेडशीट को झाड़ दिया है, कंबल को फोल्ड करके रख दिया है
और पोछा देखिए मैं ना कभी तो ऐसा करती हूँ कि मैं सुबह ही लगा देती हूँ पूरे घर में से, जब मुझे मशीन नहीं लगानी होती है। और जब मुझे मशीन से लगानी होती है, कपड़े धोने होते हैं ना, तब मैं और रूमों में से पोछा बाद में लगाती हूँ, क्योंकि पूरे आंगन की जब अच्छी तरीके से सफाई होती है, कपड़े धुलते हैं ना, इसलिए सारा घर जो है गीला गीला सा हो जाता है और मुझे फिर है ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सफाई दिखती नहीं है। तो इसीलिए है ना मैं पोछे का जो बाद का काम होता है वो बाद में करती हूँ। और जब मुझे मशीन का काम नहीं करना होता है ना, तब मैं सुबह ही सारा घर साफ कर देती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद में, और फिर बस बाद में लंच का काम रह जाता है। तो इस तरीके से अपने कामों को करती हूँ अपने तरीके से, जिससे कि कामों का सही बैलेंस हो, समय का सही उपयोग हो और मेरे काम है जो सही समय पर ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने बिस्तर वगैरह फोल्ड कर दिए। बीच बीच में जो कपड़े हैं ना, मशीन अलार्म बजा रही थी, तो कपड़ों को भी मैं मशीन में से निकाल के आ रही थी और दूसरे कपड़े डाल दिए थे, ताकि सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएं और मैं एक साथ ही बैठकर सारे कपड़ों को धुलकर और सुखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जी की तैयारी मैंने बीच में कर ली है, क्योंकि सब्जी और आटा लगा के रख देने से क्या होता है ना कि जब जितने कपड़े हो जाते हैं उतने हम इनको खंगाल कर सुखा कर आ जाते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़े और लास्ट के होते हैं ना, फिर वो आराम से हैं जो धुलते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो मशीन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि लाइट बीच में चली जाती है, तो हमारे जो काम थोड़े अटक से जाते हैं, लेकिन मैं उस टाइम पर बैठती नहीं हूँ, अपने और सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने घिया की सब्जी बना के रख दी थी और आटा लगा के रख दिया। फिर जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने फटाफट से है ना जो कैसरोल में रोटी इकट्ठी बना के रख दी थी, बच्चों की और खुद की भी, क्योंकि हस्बैंड को है ना शॉप पर टिफ़िन भेजना था, लंच भेजना था, तो फटाफट से ये काम निपटा दिया। और उसके बाद फिर मैंने जो है सारे कपड़े हैं निकाल दिए हैं पानी में से और उनको ड्रायर कर कर मैं छत पर लेकर चली गई। अब देखिए अब लाइट जा चुकी है, तो मेरे ये जो जीन्स वगैरह है ना लास्ट के कपड़े हो गए थे ना, वो रह गए थे, तो लाइट जा चुकी थी इसलिए देर हो गई। इसलिए है ना जैसे ही लाइट आई ना, तो फटाफट से मैंने ये लास्ट के कपड़े भी जो है निकाल दिए और मशीन में पानी डालकर उसको अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया। और जितने मशीन में जो मैंने जीन्स डाली है वो ड्रायर होगी, इतने में मैंने यहाँ से पूरा आंगन धो लिया है और बाथरूम भी साथ के साथ साफ कर दिया है। तो देखिए लगातार मेरे काम चलते रहते हैं और A to Z काम मैं अपने तरीके से करती हूँ, ताकि काम मेरे बिल्कुल सही समय पर और अपने लिए भी सही समय पर ख़त्म हो। और जैसा कि मैं दिमाग में सोच के रखती हूँ कि ये काम मुझे इस टाइम तक ख़त्म करने हैं, ताकि मैं बाद के काम भी और कर सकूँ, तो वैसे ही मेरा रूटीन बनता चला जाता है। तो बस जैसे ही मैंने कपड़े धोए थे ना, उसके बाद आंगन साफ़ कर दिया था और पोछा वगैरह लगा दिया। अब मैंने रूम में से झाड़ू तो लगा ही रखी थी, तो लगे हाथ है ना पूरे वाइपर से पोछा मैंने दोनों रूमों में से लगा दिया है। अब इससे क्या होगा ना कि जैसे कि मैं कपड़ों का काम मैंने फिनिश कर दिया है, उसके बाद जब पूरा घर मैं साफ़ सुथरा करके रखूँगी ना, तभी मेरा घर है जो बहुत अच्छे से शाम तक बिल्कुल एकदम चमकता रहेगा। और अगर मैं सुबह ही पोछे का काम निपटा देती और बाद में नहीं करती ना, तो फिर मुझे वापस ही दोबारा से पोछा लगाना पड़ता और पूरा घर मुझे गंदा सा लगता। तो इसलिए मैं अपने काम इस तरीके से करती हूँ ताकि मुझे उस काम को करने में खुशी मिले। और हर गृहिणी का तरीका अलग अलग होता है, सबके कामों का करने का जो बैलेंस होता है वो अलग होता है। तो अपने तरीके से अपने हिसाब से अपने घर को मैनेज करना एक परफेक्ट गृहिणी का काम होता है, जिससे कि वो अपने घर को अच्छे से संभालती है, सारी घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है और उसके साथ साथ अपने घर के रूटीन को भी मैनेज करती है। अब यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं, घर बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। उसके बाद मैंने है ना जो अच्छे से मुंह धो लिया है और अपने बालों में तेल लगाकर कंघी कर ली है। तो बस मैंने ऐसे सिंपल सा जूड़ा बना लिया है। अब मुझे लगने लगी है बहुत ज़ोरों से भूख, क्योंकि जैसे काम करते रहते हैं ना, तो उसके बाद है ना टाइम का पता नहीं चलता और हमारी भूख है ना बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। काम में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमें खाना भी खाना है, क्योंकि जब तक कामों का बोझ हमारे ऊपर रहता है तब तक हमें भूख भी नहीं लगती है। तो इसलिए ना सारा काम करने के बाद में फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। थोड़ी बहुत देर मैंने आराम किया और उसके बाद में अब है शाम का टाइम,
तो फ्रेंड्स बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कपड़ों को कभी मैं छत पर डाल के आ रही थी और कभी है ना नीचे उतार के ला रही थी, तो मेरे आधे ही कपड़े सूख पाए हैं और जो जीन्स वगैरह थी, जैकेट वगैरह थी ना, वो मेरी अभी गीली है, तो मैंने उनको साइड में रख दिया है और जो सूखे कपड़े हैं ना उनको अलग निकाल दिया है। तो मैं कल की धूप में ना सुबह सुबह उनको लगा दूंगी ताकि वो भी सूख जाएंगी। और अब शाम का टाइम है, तो जो मौसम चेंज हो रहा है ना, मतलब सुहाना सा मौसम हो रहा है, बारिश वाला, इसमें बच्चों को खाना था कुछ अच्छा सा, तो उनके लिए अच्छा तो बस यही होता है कि आलू के पराठे मिल जाए। तो बस फटाफट से है ना मैंने यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। इसमें सारे मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, प्याज, धनिया और हरी मिर्च वगैरह सब मैंने ना चॉपर में चॉप कर ली है, और नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी नहीं डाली है, और हींग वगैरह डालकर, जीरा डालकर मैंने बढ़िया सी है ना जो आलू की पिट्ठी बना ली है। और अब मैं बना रही हूँ गरम गरम पराठे। और पराठे बनाने में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ना, सर्दियों के जो आलू होते हैं ना, जो दूसरे आलू आते हैं, तो पहाड़ी आलू होते हैं, वो रेड कलर के से मिट्टी लगी हुई आती है, तो वो आलू के पराठे जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल नहीं फटते हैं, क्योंकि उनमें से जो ज़्यादा पानी नहीं निकलता है। और जो ये गर्मी के नए आलू स्टार्ट हुए हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा है ना दिक्कत हो रही थी मुझे पराठे बनाने में, तो बहुत ज़्यादा मेरी स्पीड कम हो रही थी। धीरे धीरे ये पराठे बन रहे थे, फट रहे थे बीच बीच में से, और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि सीज़न जा रहा है पराठों का, तो क्यों ना बच्चों को खिला दिया जाए, और बच्चे खुश होकर खाते हैं। पराठों का बहुत ज़्यादा शौक है मेरे घर में। तो बस जब अच्छी डिश की बात होती है ना, तब सबसे पहले उनके मुंह से पराठों का ही नाम निकलता है। तो इसलिए सर्दी में तो मैं भर भर के पराठे खिलाती हूँ, लेकिन गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए अब लास्ट टाइम ये सीज़न जाते ही मैं इनको आलू के पराठे खिला देती हूँ। तो यहाँ पर है ना सारा काम मैंने कर लिया था, शाम का जो रूटीन होता है ना वो कर लिया। उसके बाद बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश कर दिए, और आटा लगाकर और पिट्ठी बनाकर मैंने रख दी थी। और अब जब है ना सबको एक साथ बैठा कर मैंने है ना गरम गरम पराठे खिला रही हूँ, क्योंकि है ना पराठे ऐसी चीज़ होती है कि गरम गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है, तभी मज़ा आता है खाने में। और अगर हम बना के रख देते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे स्वाद नहीं लगते हैं। तो इसलिए है ना सारे काम करने के बाद में अब मैं सबको बारी बारी से पराठा गरम गरम देकर आऊँगी, और मक्खन के साथ पराठे का जो मज़ा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं ना सबसे पहले पराठा देकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैंने कान्हा जी को है ना बिना प्याज का ही मसाला तैयार कर लिया था, आलू निकाल लिए थे, और कान्हा जी को भी मैंने आज आलू के पराठे दिए हैं भोग में। और उसके बाद में मैं हस्बैंड को देकर आई हूँ, और अब बच्चों को भी एक एक करके देकर आ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड धीरे हो रही है ना, तो इसलिए धीरे धीरे पराठे बन रहे हैं। लेकिन है ना सब एक साथ खा लेते हैं ना एक साथ बैठ के, तब है ना पता भी लग जाता है, और फिर है ना मतलब है ना टाइम भी नहीं लगता है। तो इसलिए ना सबको बारी बारी से मैं पराठा देकर आ रही हूँ। तो जी सब एक साथ खाना खाते हैं ना, तो मुझे भी खाना खिलाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब सबने खाना पीना खा लिया है। उसके बाद हस्बैंड लेकर आए थे ये गाजर का हलवा पीस वाला, जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो सर्दियों का सीज़न जाने वाला है, तो क्यों ना सारे स्वाद ले लिए जाए। अब सबने हलवा खा लिया है। अब मैंने जो 2-4 बर्तन थे वो भी धो के रख दिए हैं। उसके बाद मैंने किचन को साफ़ कर दिया, और साथ के साथ मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। बच्चों को दूध देकर मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और जो ये कपड़े मेरे सूख गए थे इनको मैं फोल्ड करके रख दूंगी, ताकि मेरे सुबह के जो काम है वो आधे हो जाए। यानी कि सुबह है ना ऐसे छोटे मोटे काम अगर हम रात में करके सो जाते हैं तो सुबह कामों का भार कम हो जाता है, और हमें ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। और देखिए दोस्तों, सुबह 5 बजे अंधेरे में उठकर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, और रात के मुझे 11 बज गए। तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी एक गृहिणी जो बिल्कुल भी नहीं रुकती है, अपने घर की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती है, और वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है एक अच्छे रूटीन से, एक अच्छी आदत के साथ। तो सुबह जल्दी उठने की आदत ही हमें एक सफल गृहिणी बनाती है, ताकि हम अपने कामों को बोझ ना समझें और खुशी खुशी अपने कामों को निपटा सके। और उसके लिए ज़रूरी है जल्दी उठना, बच्चों को टाइम पर रेडी करना, उनके लिए नाश्ता लंच वगैरह सही समय पर पैक करना, और साथ में मंदिर की पूजा भी हम सुख शांति से कर पाते हैं अगर हम ये आदतें अपनाते हैं तो। और खुद को फिट रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद फिट रहेंगे तभी हम अपने कामों को सही समय पर बिना थके कर पाएंगे। तो जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है कि हम अपने आप को भी फिट रख सकते हैं। योगा एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हमें थकान ना हो, हमारी जो बॉडी एनर्जी से
से भर जाए और हम अपने कामों को बिना थके ही लगातार करते रहे। तो गृहिणी का यही रूटीन होता है, परफेक्ट रूटीन यही होता है। आपको कैसा लगा मेरा रूटीन ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय।